हेलो एवरीवन। आपने कभी कोई ऐसी सिचुएशन देखी है जहां कोई क्राइसिस में हो पर उसे पता ना हो कि वो क्राइसिस में है? नॉट ओनली दैट, जब उसे कोई क्राइसिस के बारे में बताए तो अव्वल तो वो माने ना, और अगर मान भी जाए तो उस पर कोई एक्शन ना ले। आज मैं आपको ऐसी ही आंखों देखी एक सिचुएशन के बारे में बताता हूं। कितना सीरियस क्राइसिस था वो, और कितने सीरियस लेसन्स हैं उसमें सारी मनुष्य जाति के लिए। बात कुछ साल पहले की है। मेरी 4 साल की भांजी, जिसको प्यार से सब गुग्गू बुलाते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ शिमला आई हुई थी गर्मियों की छुट्टियों में। एक संडे जब हम माल रोड पर घूम रहे थे, तो गुग्गू ने फरमाइश की कि उसे सॉफ्टी यानी आइसक्रीम खानी है। तपाक से आइसक्रीम कोन हाजिर कर दी गई। यहां तक तो सब ठीक था, कोई परेशानी या समस्या नहीं थी। सारी समस्या कहानी या वृतांत में यहां से शुरू होती है। गुग्गू आइसक्रीम कोन को दाएं हाथ में पकड़कर ऐसे चलनी शुरू हुई जैसे कोई क्रांतिकारी फख्र से झंडा उठाकर गलियों से गुजरता है विक्ट्री मार्च में। खैर, अभी तक भी कोई समस्या नहीं थी। हालांकि समस्या का अंदेशा जल्द ही सबको होने वाला था। सबने एक एक करके गुग्गू को सुझाव दिया कि बेटा आइसक्रीम खा लो, पर गुग्गू ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए अपील ठुकरा दी और अपना आइसक्रीम फ्लैग मार्च जारी रखा। बस बीच-बीच में आइसक्रीम को अपनी छोटी हल्की सी जीभ से सहलाती रही, सांप की तरह। धीरे-धीरे आसपास के सारे परिवार की धड़कनें बढ़ने लगीं। शिमला टूरिज्म से ज्यादा अब सबका ध्यान गुग्गू के आसपास के बढ़ते खतरे से था। धीरे-धीरे आइसक्रीम सॉफ्ट होनी शुरू हो चुकी थी, पर गुग्गू थी कि अपने हाथ में आई संपत्ति को खर्चने के लिए तैयार ही नहीं थी। मम्मी-पापा, नाना-नानी, मासी सबने बारी-बारी से गुग्गू को समझाया, डराया, धमकाया कि गुग्गू आइसक्रीम पिघल रही है, खाना शुरू कर। पर ना जी, आइसक्रीम गुग्गू की फेवरेट थी। उसके लिए ये ख्याल भी पाप था कि वो इस आइसक्रीम को जल्दी-जल्दी खा ले, जिससे उसके हमेशा के लिए खत्म हो जाने का, एक्सटिंक्ट हो जाने का खतरा था। समय बीतता गया, सबको ऐसा लगा जैसे सदियां मिनटों में बीत गईं। गुग्गू के हाथ की ग्लोबल वार्मिंग का असर अब तक गुग्गू के हाथों पर दिखना शुरू हो चुका था। सबने एक बार फिर से बारी-बारी से, कभी धीमी आवाज, कभी ऊंची आवाज और कभी गिड़गिड़ाते हुए गुग्गू को पता नहीं किस-किस का वास्ता दिया और कहा कि गुग्गू की बच्ची आइसक्रीम खा ले, नहीं खानी तो भैया को दे दे या हमें दे दे। पर गुग्गू का प्रण जैसे हिमालय पर्वत, अचल अडिग। पर धीरे-धीरे अब हिमालय पर्वत से पिघलती बर्फीली आइसक्रीम की दूधिया नदियां बहने लगी। अब जाकर गुग्गू को थोड़ा एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। गुग्गू ने आनन-फानन में आइसक्रीम पीनी शुरू की, अपनी पतली जीभ से, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। दूध की नदियां चावल के आटे से बने कोन के बांध को तोड़ चुकी थी। कुछ ही पलों में सैलाब आया और देखते ही देखते गुग्गू मीठी दूधिया चांदनी में नहा गई। उसकी मम्मी की गोद में सारा नजारा देखते उसके 1 साल के ममेरे भाई सिद्धांत की नजरें चुप रहकर भी जैसे चीख रही थी, मुझे ही दे देती आइसक्रीम अगर खानी नहीं थी चुड़ैल। इस भयानक घटना, इस हिमालयन ट्रेजेडी में मानव जाति के लिए क्या संदेश है? एक्चुअल में कई हैं। पहला, ये जो संपत्ति की आइसक्रीम इकट्ठी करते जा रहे हो, इसे साथ-साथ खाते भी रहो। सिर्फ आँखों या ईगो या अहंकार की जीभ से चाटते मत रहो। अगर नहीं खानी तो कम से कम इंसान रूपी अपने किसी छोटे भाई-बहन, अपने या किसी पराये को ही दे दो। सारी नहीं तो 1-2 बाइट। टाइम, ऐज, उम्र, वक़्त, ज़माना, सेहत सब बीत रहा है, पिघल रहा है। जब सब कुछ छोड़कर आइसक्रीम खरीद ही ली है, अपने खाली हाथ भर ही लिए हैं, तो कम से कम इसे एन्जॉय तो कर लीजिए। एंड प्लीज़ रिमेंबर, आइसक्रीम सिर्फ संपत्ति यानी वेल्थ की शक्ल में नहीं होती। सेहत भी एक स्पेशल फ्लेवर की आइसक्रीम है। अच्छा वक़्त, अच्छी किस्मत, आपका परिवार, मौके, हर नया दिन, जब आप नींद से ज़िंदा जाग जाएँ, ये सब ईश्वर द्वारा आपको थमाई गई आइसक्रीम ही तो हैं। ये हमेशा आपके हाथ में नहीं रहेंगी।
इन्हें साथ-साथ एन्जॉय करते रहिए। दूसरा ये कि लाइफ की आइसक्रीम्स जल्दी खत्म करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप अपनी लाइफ के टूरिज़्म यानी एक्सपीरियंसेस पर भी कॉन्संट्रेट कर सकें। आइसक्रीम के बाद आइसक्रीम ज़रूर खाएँ, पर बीच के नज़ारों को भी जी भरकर जिएँ। और तीसरा, आज की आइसक्रीम आज ही एन्जॉय कर लें। कल की आइसक्रीम होगी, आज वाली नहीं। थिंक अबाउट इट। एन्जॉय योर आइसक्रीम्स। Thank you for your time. God bless you.